और इस वक्त की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की साधना हुई संपन्न। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में की गई 45 घंटे की साधना। यह बड़ी खबर इस वक्त कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पीएम मोदी की साधना का दूसरा दिन और अब पीएम मोदी की यह साधना समाप्त हो चुकी है। शनिवार की सुबह की शुरुआत सूर्य पूजा के साथ उन्होंने की। इसके बाद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और हाथों में जपमाला लेकर मंदिर की परिक्रमा करते हुए नजर आए पीएम मोदी। इसके बाद तमिल कवि को श्रद्धांजलि देने जाएंगे, यह भी कार्यक्रम नजर आया। फिलहाल की तस्वीर की अगर बात करें तो फिलहाल देखिए रॉक मेमोरियल से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पीएम मोदी की साधना का रहा दूसरा दिन और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में अब आज के दिन में और तपस्या की, साधना की और अब रॉक मेमोरियल से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बिल्कुल, लगातार इसको लेकर जानकारी सामने आई। प्रधानमंत्री ने 45 घंटे तक यहां साधना की, ध्यान लगाया, भगवान सूर्य की उपासना की और ये वही जगह जहां स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी, ध्यान लगाया था। माना जाता है कि यहीं से उन्हें इल्हाम हुआ, एनलाइटमेंट, और उसके बाद वो एक अलग पथ पर अद्वैत वेदांत का जो दर्शन है उसका उन्होंने पूरी दुनिया में, दुनिया के कई देशों तक उसका विस्तार उन्होंने किया और एक अलग फिलॉसफी जो है वो दुनिया तक पहुंची। इंडियन फिलॉसफी को दूसरे देशों तक पहुंचाने में भी एक बड़ा श्रेय स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। उन्हीं विवेकानंद ने जिस पत्थर पर बैठ की साधना की थी वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके सबसे पहले उन्होंने देवी कन्याकुमारी के दर्शन पूजन किए थे। देश की शक्तिपीठों में से एक है मां कन्याकुमारी का ये मंदिर और वहां प्रधानमंत्री पहुंचे। शक्ति साधना से लेकर ध्यान साधना तक की तस्वीरें सामने आई। सियासत का एंगल भी दिखा इसमें। विपक्ष ने सवाल उठाए, कई दलों ने कहा कि इसका टेलीकास्ट रोका जाए, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी ध्यान साधना में पूरी तरह से तल्लीनता से रहे और उनकी ये साधना अब संपन्न हो गई है। 45 घंटे तक उन्होंने पूजन अर्चन के बाद लगातार ध्यान मुद्रा में साधना की, जप किया। तो देखिए बिल्कुल साधना की, जप किया, तप किया और अब इस साधना के बाद में पीएम मोदी रवाना हो रहे हैं। अम्मन मंदिर में दर्शन पूजा की, इसके अलावा मंदिर में चारों तरफ परिक्रमा की, जपमाला लेकर मंडपम के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए पीएम मोदी नजर आए। माथे पर तिलक, हाथों में जपमाला। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। ये रॉक मेमोरियल तट रेखा के पास एक छोटे से टापू पर बनाया गया जहां पर पीएम मोदी पहुंचे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ने 30 मई की शाम को ध्यान शुरू किया और अब पीएम मोदी का वो ध्यान समाप्त हुआ। पीएम मोदी आखिरी चरण के चुनाव प्रचार अभियान खत्म होने के बाद तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे थे और तब से लगातार यहां पर ध्यान लगा रहे थे और अब पीएम मोदी का वो ध्यान, वो साधना समाप्त हुई। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले उस मंदिर में पूजा अर्चना की थी जो देवी कन्याकुमारी को समर्पित है। इस मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद आपको बता दें कि 131 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद 1892 में कन्याकुमारी आए थे तब उन्होंने भी समुद्र की शिला पर ध्यान लगाने से पहले इसी मंदिर में भक्ति पाठ किया था। और आज पीएम मोदी की जब अगर बात करते हैं तो यहीं से ही पीएम मोदी ने अपनी जो तप है, उनका जो साधना है उसको पूरा किया और लगभग 45 घंटे तक पीएम मोदी ने ध्यान किया। आपने देखा कि पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक लगातार पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में रहे, लगातार प्रचार किया। पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार अलग अलग राज्यों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर उन्होंने प्रचार किया और इस बार बीड़ा उठाया है 400 पार का। हालांकि यह 400 पार होगा या नहीं होगा या क्या आंकड़ा रहता है यह जनता ने तय करना है और आखिरी चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी भी है। हालांकि बीजेपी यह कहती है कि 5 चरणों में ही हमने 300 पार का आंकड़ा कर लिया था और इस बार हमारी सरकार भी बनेगी और 400 पार का आंकड़ा भी होगा। अब 4 तारीख का इंतजार है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे सामने, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी एक बार फिर से जप तप में लीन नजर आए, साधना करते हुए नजर आए, हाथों में जपमाला लिए, मंडपम में अब वहां पर जिस तरीके से परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद ये तप की जो उनकी तस्वीरें वो आप देख रहे हैं, माथे पर तिलक धारण करे, ध्यान करते हुए नजर आ रहे हैं, साधना करते हुए नजर आ रहे हैं, तप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप तमिलनाडु के कन्याकुमारी से देख रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी की यह साधना फिलहाल पूरी हो चुकी है, 45 घंटों की यह साधना हुई पूरी। बिल्कुल, लगातार 45 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साधना में लीन रहे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे प्रधानमंत्री, उससे पहले उन्होंने दर्शन किया देवी कन्याकुमारी के और उसके बाद से ही उनकी साधना का ये दौर शुरू हुआ। लगातार करीब
2.5 महीने तक पीएम की तरफ से इलेक्शन कैंपेन में खुद को उन्होंने झोंका। एक एक दिन में 3 रैली, एक रोड शो तक किया। सुबह 10 बजे पहली रैली और शाम के 6-7 बजे तक रोड शोज किए। एक अलग रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। हालांकि तेजस्वी ने भी उसी तरह से रैलियां की, कई दिग्गजों के नाम उसमें जुड़े, लेकिन पीएम ने इस उम्र में जिस तरह से डेडिकेटेड होकर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, उसका भी क्या असर दिखेगा ये एग्जिट पोल्स में और नतीजों में स्पष्ट होगा। लेकिन एक बतौर हिंदू साधक जो उनकी तस्वीर रही है, छवि रही है, उसकी झलक बार बार दिखती है। माथे पर त्रिपुंड लगाए, हाथों में माला, भगवा वस्त्र धारण करके भगवान की भक्ति में लीन हुए। और एक तरह से ये भारत का आखिरी छोर भी माना जाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। विवेकानंद को समझने के लिए, उनके दिखाए मार्ग को जानने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। देवी कन्याकुमारी के दर्शन करने के लिए लोग पहुँचते हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे। भगवान सूर्य जो प्रथम पूज्य माने गए हैं, वेदों के समय से जो हमारे लिए एक दैवी शक्ति हैं, उनको नमन किया और उसके बाद अर्घ देकर उनको प्रणाम किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ योग भी किए, कई सारे आसन किए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्राणायाम से लेकर भक्ति मार्ग जो है, इसकी झलक यहाँ पर दिखी है। 45 घंटे की ध्यान साधना पीएम ने पूरी की और ऐसी झलक बार बार दिखी है। याद करिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले प्रधानमंत्री जब देश के उन मंदिरों में पहुंचे थे जहां भगवान राम से जुड़ी हुई यादें थी, या यूं कहा जाए कि जो भगवान राम के वनगमन पथ मार्ग से जुड़े हुए थे, उन मंदिरों में प्रधानमंत्री पहुंचे, साधना की, पूजा अर्चना की, सभी जगह आशीर्वाद लिया। रामेश्वरम में भी उन्होंने भगवान शिव की साधना की। उसके बाद राम मंदिर में अपना व्रत उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद तोड़ा था। चाहे वो नवरात्रि हो या इस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मोदी का ये रूप जो है साधक वाला वो दिखता रहा है। और इस मौके पर भी 45 घंटे की ध्यान साधना उन्होंने पूरी की। इससे पहले 2019 में वो केदारनाथ धाम पहुंचे थे, वहां उन्होंने ध्यान लगाया था। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर, श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया था। और इस बार विवेकानंद का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपनी ध्यान साधना को संपन्न किया है। और देखिए, बगैर अन्न खाए पीएम मोदी ने यह साधना पूरी की है। भारत के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक में पीएम मोदी आज साधना में लीन नजर आए और अभी फिलहाल उनकी 45 घंटों की यह साधना पूरी हो चुकी है। सबसे खास बात यह कि बगैर अन्न के 45 घंटे की यह साधना पूरी की। 30 मई को चुनावी भागदौड़ से मुक्त होने के बाद 45 घंटों की साधना में पहुंचे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पीएम मोदी और यहां पर पूजा के बाद लगातार ध्यान लगाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएम मोदी ने मंडपम में परिक्रमा की। इसके अलावा आप देखिए, आप जो इमेज है वो आप देखिए, पीएम मोदी जिस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान भक्ति में लीन नजर आए हैं, सूरज की उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं, जपमाला हाथों में लिए नजर आ रहे हैं, भक्ति, शक्ति, और ये कई मौक़ों पर देखने को मिला। आप राम मंदिर की चाहे स्थापना की बात हो, राम मंदिर के निर्माण के बाद चाहे राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा की स्थापना की बात हो, आप हर मौके पर अगर देखें तो किस तरीके से आप लगातार पीएम मोदी भक्ति में लीन नजर आए हैं, उससे साफ तौर पर एक स्पष्ट संदेश जाता है कि वो अपनी जो उपासना है, जब अपने धर्म की बात आती है तो वो किस तरीके से भक्ति में लीन नजर आते हैं। और अभी भी देखिए, आप बहुत ही आप जान रहे हैं कि भाग दौड़ रही पूरे इलेक्शन में अगर आप देखें तो आखिर तक आते आते पीएम मोदी का जो गला था वो भी तक बैठ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार प्रचार करते रहे, आखिरी दिन तक प्रचार करते रहे और शाम तक वो लगातार प्रचार करते रहे। और प्रचार जैसे ही थमा, तुरंत से पीएम मोदी साधना में लीन हो गए, कन्याकुमारी में पहुंचे और पीएम मोदी ने यहां पर साधना की। और अब फिलहाल उनकी ये साधना पूरी हो चुकी है। 45 घंटों तक पीएम मोदी ने ध्यान लगाया है, सूरज की उपासना की है, जपमाला। देखिए, ये मान्यता है, ये माना जाता है कि सूरज की उपासना करने से, सूरज को अर्घ्य देने से, माला का जप करने से जो एनर्जी है, खुद को आपकी वो जो एनर्जी है वो आपको रिवाइव करती है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार चुनाव प्रचार करते रहे और उसके बाद पीएम मोदी वैसे भी कह रहे हैं कि 100 दिन का खाका हमारे पास तैयार है, हमारी जीत पक्की है तो हमें पता है और इसलिए हमने आगे के 100 दिन का खाका भी तैयार कर लिया कि हम अगले 100 दिन में क्या काम करेंगे।
मतलब ये यहाँ पर एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि नई सरकार नए कलेवर नए तेवर के साथ में काम करती हुई नजर आएगी और ऊर्जावान तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। और इस ऊर्जा के लिए ध्यान कितना जरूरी है ये भी इसकी महत्ता बताते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आयुष ने भी जिक्र किया, 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या फिर अब 2024 का चुनाव हो, चुनाव संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने ध्यान लगाया है, साधना की है। पिछली बार केदारनाथ मंदिर में ध्यान लगाया गुफा में, इस बार वो कन्याकुमारी में मौजूद हैं और यहाँ पर ध्यान लगाते हुए नजर आए हैं। पीएम मोदी रॉक मेमोरियल पहुंचे और यहाँ पर इससे पहले उन्होंने मां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। मां भगवती की पूजा अर्चना के बाद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए पहुंचे और ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने जिस जगह पर ध्यान लगाया है इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद की ये तपोस्थली है, यहीं पर उन्होंने भी ध्यान किया था। इसी जगह पर विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे और इससे एक बहुत ही स्पष्ट संदेश आयुष देने की कोशिश की जा रही है कि जो आगामी सरकार होगी वो किस तरीके से भारत के लिए, भारत माता के लिए, भारत की जनता के लिए तत्पर रहेगी और किस तरह नए तेवर कलेवर के साथ में काम करेगी, ये उसकी तैयारी है। बिल्कुल, और एक अलग कलेवर दिखा प्रधानमंत्री का और ये रूप उनका वक्त वक्त पर दिखता रहा है। एक तरफ एग्जिट पोल्स का इंतजार, नतीजों का इंतजार, 4 तारीख को किसकी सत्ता रहेगी या कौन सत्ता में आएगा, ये तमाम अहम सवाल और उन तमाम सवालों से इतर सियासत से कहीं दूर, प्रचार प्रसार के शोर से काफी दूर, कन्याकुमारी में ध्यान साधना में लीन दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2019 में भी प्रचार समाप्त करने के बाद वो केदारनाथ मंदिर पहुंचे थे, वहां गुफा में ध्यान लगाया था और इस बार उन्होंने कन्याकुमारी पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया और साथ ही उन्होंने ध्यान साधना की है। और तस्वीरें अहम इस वजह से क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी ने इस बार सियासी तौर पर भी काफ़ी जोर आजमाइश की कि अन्नामलाई को वहाँ पार्टी का प्रभार सौंपा। कर्नाटक काडर के आईपीएस थे, वीआरएस लेकर दरअसल उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की और यहाँ तक कि गठबंधन भी बीजेपी ने अपना एआईडीएमके से तोड़ा। इसके साथ ही बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टी को वहाँ अपने साथ लिया। प्रधानमंत्री का दक्षिण भारतीय राज्यों में भी एक अलग रूप दिखा है, अलग डेडिकेशन दिखा, उसमें भक्ति का भी एक रास्ता और दूसरी तरफ सियासी तौर पर भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। 39 लोकसभा सीटें, कन्याकुमारी देश का आखिरी छोर, ये तमाम बड़े फैक्टर्स तमिलनाडु की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति में और उन सब से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में माला लेकर, हाथों में ये कमंडल लेकर भगवान सूर्य की आराधना करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए ये तस्वीरें सामने आई। एक ऐसे वक्त में जब इंडिया अलायंस अपनी बैठक शुरू करने वाला है, महज कुछ ही वक्त में वो बैठक शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री क्या आश्वस्त हैं नतीजों को लेकर या उनकी साधना का यही वक्त निमित्त में था? ऐसे तमाम पहलू इन तस्वीरों के जरिए जिसको देखा जा सकता है। और जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन के लिए गए थे पूजा काशी में, उस वक्त भी उन्होंने सबसे पहले माँ गंगा की आरती की थी। गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने वहाँ आशीर्वाद लिया, फिर काल भैरव मंदिर गए, बाबा काल भैरव से आशीर्वाद लेने के बाद नॉमिनेशंस फाइल किए थे। उसके एक दिन पहले जब रोड शो किया था उन्होंने 13 मई को, तब भी वो उनका रोड शो खत्म हुआ था काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर और वहाँ स्वयंभू बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ उन्होंने अपना रोड शो उस दिन का संपन्न किया था। उसके अगले दिन काल भैरव के दर्शन, माँ गंगा की आरती के साथ अपने दिन की शुरुआत की और नॉमिनेशंस फाइल किए थे। तो ये तस्वीरें वक्त वक्त पर दिखती रही हैं और एक ऐसा मुद्दा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा, जहां बीजेपी भी इसको लेकर मुखर रही है और उस मुखरता की सबसे बड़ी छवि, उस मुखरता की सबसे बड़ी इमेज कोई और नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी हैं, जो अपने धर्म की पहचान, अपनी आस्था और इसको कभी भी प्रकट करने से पीछे नहीं रहते, उसको सहेजने से, संवारने से तमाम पहलू।